लेखक और कवि। एक सांप ने बुलबुल से कहा, तुम उड़ते तो हो, लेकिन तुम्हें पृथ्वी के उन कोनों का ज्ञान नहीं है जहां जीवन का आनंद पूर्ण मौन में निहित है। बुलबुल ने उत्तर दिया, यद्यपि आप बहुत कुछ जानते हैं और सभी बुद्धिमानों में बुद्धिमान माने जाते हैं, फिर भी ये खेद की बात है कि आप उड़ नहीं सकते। बुलबुल की बातों को अनसुना करते हुए सांप ने कहना शुरू किया, तुम सागर के रहस्यों तक नहीं पहुंच सकते और ना ही अनदेखे खजानों की सैर कर सकते हो। कल ही तो मैं लाल रत्नों की गहराई में लेटा था, जो पके अनार के गुच्छों की तरह लाल थे, और सूर्य की हल्की सी किरण भी उन्हें चमकते गुलाब में बदल रही थी। मेरे सिवा इन चमत्कारों को कौन देख सकता है? कोई नहीं। बुलबुल ने कहा, सचमुच आपके अलावा कोई और प्राणी ऐसा नहीं है जिसे इतनी अनमोल क्रिस्टल गुफाओं में रहने का सौभाग्य प्राप्त हो सके, लेकिन दुर्भाग्य से आप गा नहीं सकते। सांप ने कहा, मैंने एक ऐसे पौधे के बारे में सुना है जिसकी जड़ें धरती में बहुत गहराई तक जाती हैं। अगर कोई उसकी जड़ों को खा ले तो वो बहुत सुंदर हो जाता है। बुलबुल ने कहा, खैर आपके अलावा इस भूमि के जादुई विचार को व्यक्त करने वाला कोई नहीं है, लेकिन ये अफसोस की बात है कि आप उड़ नहीं सकते। नाग ने कहा, पर्वत की तलहटी में एक लाल नदी बहती है, जो भी इसका जल पीता है वो अमर हो जाता है। निश्चय ही कोई भी पशु या पक्षी उस लाल नदी तक नहीं पहुंच सकता। बुलबुल ने उत्तर दिया, यदि तुम चाहो तो देवताओं की तरह अमर हो सकते हो, लेकिन अफसोस तुम गा नहीं सकते। सांप ने कहा, मैं एक ऐसे मंदिर के बारे में भी जानता हूं जो ऐसी ही कला से परिपूर्ण है, जहां मुझे चांदनी रात में अवश्य जाना चाहिए। इसका निर्माण देवताओं के एक प्रतिष्ठित उच्च वर्ग द्वारा किया गया था। उस समय के कई विशेष रहस्य इसकी दीवारों पर लिखे हुए हैं। जो भी इन्हें पढ़ेगा उसे सभी रहस्य पता चल जाएंगे। बुलबुल ने कहा, यह ठीक है कि आप दुनिया के सभी ज्ञान को अपने लचीले शरीर के चारों ओर लपेट सकते हैं, लेकिन आप उड़ नहीं सकते। इस पर सांप क्रोधित हो गया और अपने बिल में वापस जाने लगा। उसी समय उसने बुदबुदाते हुए कहा, ओह खोखले गीतों का प्रेमी। और बुलबुल गाते हुए उड़ गई। हाय हाय मेरे बुद्धिमान मित्र, तुम उड़ नहीं सकते।